बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे उसका नाम है हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड। ये स्टॉक मार्केट में शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल HABSM है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ रिफाइंड शुगर, इसके साथ साथ एथेनॉल जिसके अंदर मोलेसेस भी हम कह सकते हैं या शीरा भी हम कह सकते हैं, शुगर का जो शीरा बनता है, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउस होल्ड टेक्सटाइल आइटम्स भी ये सेल करते हैं। ये एक बल्क स्टोरेज कैपेसिटी भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है जिसके अंदर ये कमोडिटीज़ की स्टोरेज फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करके और उसका भी ट्रेड करते हैं। स्पेसिफिकली इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, एथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग में मोलेसेस जो यूज़ होता है वो लेटर ऑन अल्कोहल के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करती हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज़, और जो प्रोडक्शन है वो यूजुअली शुगर मिल से की जाती है। कंपनी की टोटल कैपेसिटी देखी जाए तो 1,11,01,000 मैट्रिक टन शुगर यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। इसके साथ साथ एथेनॉल की 34,000 मैट्रिक टन स्टोरेज या प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड 18,000 मैट्रिक टन। टेक्सटाइल यूनिट में तकरीबन 560 केजी के टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। एसोसिएटेड कंपनीज़ में देखे जाए तो हबीब मर्केंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हबीब सन्स प्राइवेट लिमिटेड, बैंक अल हबीब लिमिटेड और हबीब इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये हाउस ऑफ हबीब मतलब हबीब ग्रुप की एक कंपनी है जो कि शुगर सेक्टर के अंदर हम जिसको आज डिस्कस कर रहे हैं। इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखी जाए तो ये तकरीबन 56% शुगर यूनिट, 74% एथेनॉल और लिक्विफाइड कार्बन अराउंड 42% और 1.087% जो है ये टेक्सटाइल यूनिट को यूटिलाइज़ करती है। जिसका मतलब हम अगर देखें कि टेक्सटाइल यूनिट बहुत अंडर यूटिलाइज़ है, का लिक्विफाइड कार्बन जो है वो भी अंडर यूटिलाइज़ है, और इसी तरह शुगर यूनिट भी 44% अंडर यूटिलाइज़ है। अब ज़रा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। स्टॉक मार्केट में करंटली इसके शेयर की प्राइस 32 रुपये है। इसके शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये है। इसके शेयर ने अपना 52 वीक्स का हाईएस्ट प्राइस जो टच की वो 30.59 30 रुपये 59 पैसे, और अपने 52 वीक्स की जो लोएस्ट प्राइस इसने टच की वो 17 रुपये 10 पैसे। इसका स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट 35% है। टोटल शेयर इसके 15 करोड़ हैं, और जिसमें से 35% अगर लगाए जाएँ तो 5 करोड़ 25 लाख शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। ये एक शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। अगर हम इसकी ईयर टू ईयर प्राइस वाइज ग्रोथ देखी जाए आज के डे के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 12.11% इसने डाउनफॉल इसकी प्राइस में आया, और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 5.76% अपसाइड आया। लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशन में इन अमाउंट टर्म देखा जाए तो 2 रुपये इसकी प्राइस में रेज़ हुआ। इसकी करंट बुक वैल्यू तकरीबन 62 रुपये 2 पैसे है, और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू इसकी 65 रुपये 11 पैसे है। इसकी ईयर एंडिंग सितंबर में होती है, और अगर अब हम इसके लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 2017 में EPS शो करती है 3 रुपये 72 पैसे और 35% का डिविडेंड ये अपने शेयर होल्डर को देते हैं। 2018 में 6 रुपये 1 पैसे का EPS शो करते हैं और डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को फुल ईयर के ऊपर 55% का देते हैं, मतलब 5 रुपये 5 पैसे का इन्होंने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2019 में 8 रुपये 2 पैसे की EPS और 55% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे देते हैं। 2020 में इन्होंने
लो ईपीएस शो किया, 4.63 का। याद रहे 2020 सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ था, तब भी इन्होंने 55% जो है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2021 के पहले क्वार्टर में इन्होंने ₹2.83 का ईपीएस शो किया, दूसरे क्वार्टर में ₹1.47 का ईपीएस शो किया, तीसरे क्वार्टर में ₹5.70 का ईपीएस शो किया। टोटल कम्युलेटिव ₹10 का ईपीएस आया है। और यूजुअली आखिरी क्वार्टर में ईपीएस जो है वो नेगेटिव आता है या चंद पैसे आते होते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक रीज़न है। ये डायनामिकली हम देखें तो हमें समझ आ जाएगी कि इनका एक क्वार्टर क्यों इतना हेल्दी होता है। पूरे शुगर सेक्टर को अगर आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे, वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह शुगर इंडस्ट्री चलती है। जो पहला या दूसरा क्वार्टर होता है उसमें ज़्यादातर इनकी प्रोडक्शन चल रही होती है। सितंबर ऑनवर्ड पहला क्वार्टर आएगा, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम इनकी प्रोडक्शन चल रही होती है और ये प्रोडक्शन क्रशिंग करके शुगर जो है वो साथ साथ निकाली भी जा रहे होते हैं। दूसरे क्वार्टर में भी इसी तरह 50 से 40% और इवन कई शुगर इंडस्ट्रीज़ तो मार्च तक चलती हैं, जिसका मतलब है कि दूसरा क्वार्टर भी ऑलमोस्ट पूरा ही प्रोडक्शन का होता है और साथ साथ सेलिंग भी हो रही होती है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली अपने आप को अलाइन करते हैं, एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है ये सेल करते हैं और स्ट्रेटेजिकली अलाइन करते हैं, क्योंकि आने वाले 2 क्वार्टर्स में प्रोडक्शन नहीं होनी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर नहीं होनी। इसका मतलब है कि उन क्वार्टर्स में प्राइस रेज आने के चांसेस होते हैं। और सेकेंडली ये रमज़ान को बड़ा अलाइंड करके रखते हैं, क्योंकि शुगर प्राइस काफ़ी ऊपर जाती है, तो इनकी मार्केटिंग और सेल टीम अपने आप को इस मुताबिक अलाइन करके अपनी ईपीएस अच्छी गेन करने की कोशिश करती है। जो तीसरा और चौथा क्वार्टर होता है उसमें से एक क्वार्टर बड़ा हेल्दी निकलता है हर शुगर इंडस्ट्री का, और वो क्वार्टर हमें ये बताता है कि इन्होंने मेजर अपनी जो यूनिट्स हैं, शुगर के बैग्स हैं, वो उस क्वार्टर में रिलीज़ आउट कर दिए होते हैं। इसका मतलब है कि तीसरा क्वार्टर हेल्दी था और चौथा क्वार्टर जो है वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या कुछ अमाउंट के जो इनके पास रिमेनिंग स्टॉक रह गया होता है उसको ये निकालते हैं और सेल आउट करके ये अपना फुल ईयर क्लोज़ कर देते हैं। और जिस तरह अभी ₹10 अर्निंग है, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चंद पैसे हैं या नेगेटिव लॉस शो किया जाएगा इन लास्ट क्वार्टर, लेकिन ओवरऑल जो ईयरली के ऊपर रिज़ल्ट आएंगे वो तकरीबन ₹9 या ₹9.5 या इवन ₹10 25 से 30 पैसे तक आने के चांसेस हैं। इस तरह का रिज़ल्ट यूजुअली शुगर इंडस्ट्री में आता है। कुछ शुगर फैक्ट्रीज़ अपने आप को इस तरह अलाइन करती हैं कि वो तीसरे क्वार्टर में भी सेल आउट नहीं करती और वो वेट करती हैं चौथे क्वार्टर में शुगर की प्राइस ऊपर जाने का, और दैन दे गो फॉर बल्क सेल आउट। उसमें फ़ायदा ये होता है कि ये अच्छे तरीके से अपने आप को अलाइन करने की बात है और किस तरह अपने आप को प्रॉफिट गेन करके जो है अपनी कंपनी को बेहतर अलाइन रखना है। अब ज़रा हम इसके इस 9 महीनों की परफॉर्मेंस को ज़रा एनालाइज़ करते हैं। इस साल इस कंपनी में सबसे जो अहम बेनिफिट उठाया वो 8 दिन एक्स्ट्रा क्रशिंग की इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। इस वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड हुई और रिकवरी साइज़ भी बढ़ा। ये रिकवरी का एक मैकेनिज़्म होता है कि जब शुगर केन इनिशियली बनता है तो काफ़ी रस भरा होता है, लेकिन यूजुअली पहले ये लोग करते थे कि दिसंबर में इनिशिएशन करते होते थे शुगर मिल की। उसके अंदर ये होता था कि जब नवंबर में गन्ना तैयार हो जाता था वो काफ़ी सूख के इनके पास आता था, जिससे ये होता था कि इनका जो रिकवरी साइज़ है वो तो डिक्रीज़ हो जाता था, लेकिन इनकी कॉस्ट ऑफ बाइंग भी डिक्रीज़ हो जाती थी क्योंकि गन्ने में रस कम हो जाता था। इस साल इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर ज़्यादा दिन चलने की वजह और गवर्नमेंट की फिक्सेशन करने की वजह कि आज ये चलानी है और इससे पहले नहीं बंद हो सकती, एक फ़िक्स डेट जो दी गई उसके मुताबिक 108 दिन बने। लास्ट ईयर 101 दिन थे। और इस साल जो रिकवरी साइज़ हुआ वो 10.36% था इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 9.91% रिकवरी साइज़ था। रिकवरी साइज़ उस चीज़ को कहते हैं कि एक मन गन्ना लिया जाए और उसके अंदर से कितनी शुगर निकल आएगी, रिफाइंड शुगर विद द प्रोडक्शन, तो उस चीज़ को हम रिकवरी साइज़ कहते हैं। लेटर ऑन इनकी बाय प्रोडक्ट मोलेसिस और डिफरेंट चीज़ें भी निकलती हैं जिसे हम एथेनॉल के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रिकवरी क्या होती है फॉर एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके साथ साथ इन्होंने जो दूसरा बड़ा बेनिफिट उठाया वो सिंध हाई कोर्ट की एक
एक सपोर्ट प्राइस फिक्सेशन का था। 192 रुपये 40 का मतलब एक मन के जो रेट था वो 192 रुपये के हिसाब से था। ये लास्ट ईयर था और इस साल जो उन्होंने सपोर्ट प्राइस दी वो 202 रुपये थी। इसका मतलब है कि सिर्फ 10 रुपये इंक्रीज़ किया गया, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी एक क्वालिटी शुगर केन मतलब गन्ना हासिल करने के लिए, क्योंकि विद वेरिएशन ऑफ शुगर केन या क्वालिटी शुगर केन की वेरिएशन आती है, डिफरेंट कंपनियाँ डिफरेंट प्राइस दे देती हैं, जिसकी वजह से एक क्वालिटी शुगर केन इनके पास नहीं आ सकता। जब सपोर्ट प्राइस सिंध हाई कोर्ट ने एक अटैच कर दी, जिसकी वजह से इन्हें एडवांटेज ये हुआ कि बाइंग में आसानी हो गई शुगर केन के केस में। इससे डाउन द लाइन फ़ायदा ये हुआ कि इनका डिस्टिलरी डिवीज़न, शुगर डिवीज़न दोनों प्रॉफिट में रहे, और फिर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड उसका भी इस साल इन्हें प्रॉफिट ही हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूनिट है या जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रहे थे उसके अंदर भी इन्होंने प्रॉफिट शो किया। इसके साथ साथ जो ये हाउस होल्ड टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर भी 30 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, इन विच इंक्लूड्स 13.45 मिलियन की एक्सपोर्ट भी थी, और इसके ऊपर एक्सपोर्ट के साथ जो इन्हें रिबेट मिली थी। इस साल इन्होंने ट्रेडिंग डिवीजन में कोई डाटा नहीं शो किया, जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि कोई भी परफॉर्मेंस इन केस ऑफ डाटा ट्रेडिंग पार्ट में नहीं की। इस साल एक अहम कदम जो इन्होंने उठाया वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में मतलब लोन इन्होंने शॉर्ट टर्म पे लिया, जिसका इन्हें कोई मार्कअप भी देना पड़ा। इसके साथ साथ इनके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है जो कि SCCP की तरफ से इनके ऑडिट्स और अकाउंट्स को एग्ज़ामिन किया जाना है। वो इन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर उस केस के अगेंस्ट स्टे लिया हुआ है। ये तो इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स आ गए। अब ज़रा हम इस कंपनी की करंट प्राइस देखें या रेट देखें तो उसको कंपेयर करें EPS के लिहाज से, जो कि 10 रुपये बनती है 9 महीनों के इख्तिताम पे, और प्रॉबली फुल ईयर के ऊपर 9 रुपये या 9.5 रुपये के ऊपर इख्तिताम होगा, जो कि हाईएस्ट होगी 5 ईयर की एवर। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो इसने पिछले 5 सालों में जो हाईएस्ट किया वो तकरीबन 64 रुपीज़ था 2017 में, जब इसकी EPS सिर्फ 3 रुपये आ रही थी। लेकिन अगर हम इसका एवरेज रेट देखें तो तकरीबन 40 के लगभग होता है जब इसके रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले होते हैं। करंटली इसका रेट 32 पे है। ये फुल ईयर में ज़्यादातर 32 से 38 के बैंड में ट्रेड करती है, और जब ईयर एंडिंग मतलब रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट आती है तो प्रॉबली ये 40 प्लस या 38 से 45 के दरमियान ट्रेड करती है ज़्यादातर। इसका मतलब ये हमें नज़र आता है कि हम इसकी हिस्टोरिकल मूवमेंट भी देखें तो ये एक दफ़ा ज़रूर 40 को हिट करके आती है अराउंड रिज़ल्ट, और सेकेंडली अगर अच्छा रिज़ल्ट आ रहा हो 9 महीनों के लिहाज से और 5 ईयर के कंपैरिजन के ऊपर तो प्रॉबली इसके 40 को टच करने के ब्राइट चांसेस हैं। मैंने अपने ग्राफ में जो कि स्टॉक मार्केट से वेबसाइट से ग्राफ लिया हुआ है उसके अंदर हाईलाइट किया हुआ है नवंबर दिसंबर का एरिया, जहां ये अराउंड 38 से 40 के दरमियान ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। और एक्सेप्ट कि अगर आप 2017 की मूवमेंट देखें, 2017 में ये तकरीबन 45 से 50 के दरमियान ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब है कि पिछले 5 सालों में इसका रिकॉर्ड रहा है कि ये 37 से 40 या 38 से 42 के दरमियान ट्रेड करता रहा है, जिसका मतलब है कि हमारे पास 5 से 7 रुपये का एक अच्छा मार्जिन इस स्क्रिप्ट में है। 5 से 7 रुपये का मतलब अगर हम सिर्फ आइडेंटिफाई करने जाएं तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि 20 से 25% का मार्जिन इसकी प्राइस में आएगा। इसके साथ साथ ये एक डिविडेंड यील्ड स्क्रिप्ट है। ये पिछले 8 सालों से अगर हम इसकी देखें परफॉर्मेंस तो इसने डिविडेंड ही अपने शेयर होल्डर को तकसीम किया, जिसका मतलब है कि ओवर द टाइम अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 35 से 55% या 60% ये डिविडेंड पिछले 5 सालों में देता आया है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी तकरीबन 5 से 5.5 रुपये की ये डिविडेंड अनाउंस करने जाएगा। इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया जा सकता है अराउंड 1 और 2 मंथ, जिसका मतलब है कि इसके रिज़ल्ट अभी रीसेंट अगले 10 से 15 दिनों में हम
सुनना शुरू हो जाएंगे शुगर सेक्टर के, तो प्रॉबली उसी टाइम इसका मोमेंटम आ जाए और इसमें तकरीबन 5 से 7 रुपये ऐड हो जाएं। दोस्तों, कुछ भी बाय करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। ये मेरा एक अपना एनालिसिस है, मैं किन किन चीज़ों को चेक करके एनालिसिस करता हूँ मैं आपके सामने पेश करता हूँ और डिसीजन आपका है। आप कोशिश करें कि मेरी चीज़ को क्रॉस मैच करें, क्रॉस चेक करें और उसके अलावा इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। अगर आपको कोई चीज़ डिफरेंस इन ओपिनियन लगती है, यू कैन कमेंट ऑन दैट वीडियो और उस पे कोशिश मैं करता हूँ कि आपको आंसर दूँ। और अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है आप अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।